बच्चों लास्ट सेशन में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये कंप्लीट किया एग्जांपल के साथ। और हमने रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में पढ़ा और उसके भी कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। अभी इस सेशन में हम कुछ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हैं वो हम इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जेईई मेन में ये 2026 में ये क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिला, आया ये क्वेश्चन जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। एक ये रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी एक्सिस के अबाउट, इस ए बी एक्सिस के अबाउट जो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप एक बार पढ़ लेना। ये क्या कह रहा है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट और इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट एंड स्फीयर, एक स्फीयर दिया हुआ सॉलिड स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट इक्वल है। तो ये जो स्फीयर है इसका मास गिवन है हमारे पास, इस स्फीयर का रेडियस पूछा जा रहा है, इस स्फीयर का कितना रेडियस होगा। कंडीशन क्या दे रखी है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट एंड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट इक्वल है। तो हमें इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कैसे सोचना चाहिए, पहले तो मैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट लिख सकता हूं तो लिख दूं, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट अगर मुझे लिखना आता है तो मैं लिख दूं, और दोनों के जो भी वैल्यूज आएंगे उनको हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो हम आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो पहले हम ए बी के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए बी के अबाउट अगर हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाएं तो ए बी के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो रॉड है और ये एंड पे एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट। और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें लिखना पड़ेगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर का हम किसके अबाउट लिखेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला हमें याद है, पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, और उसको हम शिफ्ट कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ए बी पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², और उसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस अभी वैसे गिवन है, मैं इसको md² ही लिखता हूं। अब ये दोनों चीजें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये दोनों हमारे इक्वल हैं। रॉड का ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दूसरा क्या है, सॉलिड स्फीयर का ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इक्वल है। तो दोनों चीजें हम इक्वल कर देते हैं। अगर हम इक्वल करने से पहले हम थोड़ी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इजी हो जाएगा ये थोड़ा सा सॉल्व करना। इसका देखो रॉड का मास कितना है 40, लेंथ रॉड का कितना है तुम्हारा 3 मीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 होता है, तो एक 3 से एक 3 गया तो ये हमारा आ गया 120। अच्छा दूसरा, इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, वैल्यूज पुट करें तो 2/5 मास ऑफ सॉलिड स्फीयर है 10, रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है, रेडियस ही तो पूछा है, रेडियस गिवन नहीं है, प्लस मास ऑफ सॉलिड स्फीयर 10 और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस कितना है तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा बेटा 4r² प्लस 90, कितना आ गया 4r² प्लस 90, और इसका कितना आ गया 120। अब इन दोनों को चुपचाप तुम्हें इक्वेट कर देना है, तो 120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4r² प्लस 90। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू निकालते हैं, तो 4r², ध्यान से देखो तो 4r² इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, r² इज इक्वल्स टू 30/4 जो कि कितना आ गया 15/2, देन r की वैल्यू क्या हो जाएगी √15/2, और r इसमें कितना गिवन है α/2, r गिवन है इसमें, r इज गिवन एज α/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की जगह पे रेडियस में आपको कितना दिख रहा है 15, तो 15 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 15 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी जेईई मेंस का 2026 का 2 अप्रैल में शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो सिंपल, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, सिंपल अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का नॉलेज है, तो आराम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो इस टाइप के और क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आएगा 1x/12, यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे होगा x/12,
12 ml²। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक कर लेना इसको। क्या कह रहा है, दो रॉड है, एक रॉड ये, एक रॉड ये। मैं यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ। एक रॉड ऐसा लगा हुआ है और दूसरा रॉड कुछ ऐसा लगा हुआ है, टी सेक्शन में ऐसे रॉड लगे हुए हैं, और इसका मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है। ठीक है, थोड़ा लेंथ बढ़ा लो, तो एग्जैक्ट सेंटर से ये कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे कहीं P, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट के अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट पूरे सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं पूरे सेक्शन को घुमाऊं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है x/12 ml²। इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, x/12 ml²। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है और इसके इक्वल पुट कर देना है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो देखो, हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होता है, अबाउट सेंटर। मैं ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं रॉड को इस एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है हमारा, ml²/12। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट कितना मिल जाएगा, ml²/12। लेकिन हमें किसके एक्सिस के अबाउट निकालना है, P एक्सिस के अबाउट निकालना है। P पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस एक्सिस के अबाउट निकालना। तो मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे लिखने के बाद इसको इतना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड के लिए तो ये पॉइंट कहां पे, एंड पे ही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के हिसाब से हम लिख देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का अगर मैं लिखूं, देन IP मतलब पॉइंट P के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, तो इस रॉड का तो ये एंड पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, ml²/3। कितना आ गया, ml²/3 इस रॉड का हुआ। अब इसका, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना होता है, ml²/12। लेकिन यहाँ का लिखने से थोड़ी काम चलने वाला है, इसको हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से l लेंथ तक डिस्प्लेस भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ml²। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा ml²/12, और उसको शिफ्ट कर दिया हमने l डिस्टेंस, तो मास ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन IP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ml² अगर आप कॉमन ले लो तो 1/3 + 1/12 + 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए ऊपर से 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 12 ही है, यहाँ पे करना है तो 12/12 आ जाएगा। इसको अपने हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। ml² आ जाएगा आपका 17/12। अब अगर मैं अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया इस सिस्टम का, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्वेश्चन में गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर करूं, तो मुझे x की जगह पे कितना दिख रहा है, 17। तो 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वही सिंपल क्वेश्चन ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिखना है हमें। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे सिस्टम का जो कि हमारे पास बॉडीज हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है, जितनी भी बॉडीज, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें मिनिमम याद होने चाहिए। जितने ज्यादा आप याद कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट अगर मैं और देखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही क्वेश्चंस, जो कि ऐसा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट सेशन में भी कराया था ऐसा सेम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस में। क्या कह रहा है, ये 3 स्फीयर है और A, B and C are disk, solid sphere and spherical shell respectively with same radius and masses. These masses are placed as shown in figure. A क्या है तुम्हारा, डिस्क है, B क्या है, सॉलिड स्फीयर है, एंड C क्या है, स्फेरिकल शेल है, मतलब हॉलो स्फीयर। और ऐसा कुछ सेटअप बना के रखा हुआ है। हमने क्वेश्चन किया था उसमें तीनों को सॉलिड स्फीयर माना था। इस एक्सिस के अबाउट PQ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। वैसे क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग हो गया आजकल, पूछने का तरीका अब कैसा हो गया, PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से गिवन है, x/15I where I is the moment of inertia disk about its diameter, the value of x। एक बार आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब क्या है देखो, पहले तो ऊपर A क्या है हमारा, A हमारा डिस्क है, ऊपर A ये डिस्क बना हुआ है, B
ये तुम्हारा बी क्या बोला है, सॉलिड स्फीयर, और ये तुम्हारा क्या है, हॉलो स्फीयर। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सॉलिड क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर एस एस, हॉलो स्फीयर एच एस, डिस्क डी, ये तीन चीजें होंगे। ठीक, अब जो PQ एक्सिस है, PQ एक्सिस डिस्क के डायामीटर से पास होता हुआ एक्सिस है। फिर से, PQ एक्सिस डिस्क के डायामीटर से पास होता हुआ एक्सिस है। तो हमें याद होना चाहिए कि डिस्क के डायामीटर से अगर कोई एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो ये होगा mr² mr²/4। लास्ट सेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इसके mr²/4, mr²/4, इसके अबाउट mr²/2। डिस्क के लिए, रिंग के लिए चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डिस्क के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे पता चल गया। अच्छा, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुझे उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है ना। लेकिन ये जो PQ एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास पे तो है नहीं, मतलब हमें इन दोनों की शिफ्टिंग करनी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो आप, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, और दोनों को क्या कर दो, इस PQ एक्सिस पे शिफ्ट कर दो। तो शिफ्टिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। तो शिफ्टिंग कर देते हैं हम। पहली बात तो हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में काम आएगा। इस फॉर्मेट में हमें आंसर लेके आना है, जिसमें I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, मतलब mr²/4 को मैं I यहीं पे कंसीडर कर लेता हूं। क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्मेट में, उस पर ध्यान रखना पड़ता है हमें। अब देखो यहाँ पे PQ के अबाउट, अब सब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट आप लिख लो चुपचाप। इसमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट, तो पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कितना, mr²/4। इसको कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। बट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, लेकिन उसको अभी हमें कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, r, तो हम इसको r डिस्टेंस क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। इसका काम हो गया। अब हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², और उसको कितना शिफ्ट करना है हमें, mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ एक्सिस जब हम सॉल्व करेंगे, देन I PQ आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद 199/60 mr², 199/60 mr² आ जाएगा। और PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 199/60 mr² तो आ गया। बट अभी क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूरे सिस्टम का है वो x/15 आई है, x/15 आई है। PQ के अबाउट जो क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, x/15 आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, तो होता कितना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/4। तो ये हो जाएगा PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया x/15 इंटू mr²/4, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू mr²/60। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ। इसके हिसाब से कितना आ रहा है, x mr²/60 आ रहा है। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो x की जगह पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 199, तो 199 इसका आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना, फिर से आप एक बार देख लो, ऊपर डिस्क रखा है, नीचे सॉलिड स्फीयर है, इधर भी क्या है, हॉलो स्फीयर है। इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क के डायमीटर से पास हो रही है एक्सिस PQ के अबाउट इस सिस्टम का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। बट क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया x/15 इंटू I होता है। I क्या है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो I इक्वल्स टू, पहले हमने साइड में लिख लिया कितना होगा, mr²/4, ये हमने साइड में लिख लिया। अब इस एक्सिस PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा तो पहले ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और उसको हमने शिफ्ट कर दिया r डिस्टेंस पे, प्लस mr² प्लस हॉलो का ऐसे लिखा और r डिस्टेंस पे शिफ्ट किया, तो इस तरीके से शिफ्ट हो गया। पूरा सॉल्व किया, क्या आया, 199/60 mr² आएगा। और I PQ
इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आंसर में गिवन है उसको हमने देखा तो वो है x/15 into I. I is the moment of inertia of disk about axis passing through its diameter. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ऐसे पुट कर दिया mr²/4. तो mr²/4 यहाँ पे पुट करने के बाद ये क्या होता है x mr²/60. तो हमें x की जगह पे क्या दिख रहा है 199. तो 199 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने कवर किया हुआ है. क्या बोला है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड डायमीटर आर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग द प्लेन ऑफ द रिंग. तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किए हुए हैं लास्ट सेशन में. और देखो आगे देखते हैं एक इस तरीके के क्वेश्चंस. इस तरीके के क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए. ये क्वेश्चन क्या है कि एक बड़ा स्फीयर है, इसमें पहले मैं r/2 वाला क्वेश्चन लेता हूं. जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि हमने सेशन में सॉल्व नहीं किए थे लास्ट में, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि एक डिस्क है, डिस्क हम जानते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते तो हैं. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बट ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन जिसमें क्या है एक डिस्क गिवन है और डिस्क में से r रेडियस का डिस्क है. कितने का डिस्क है? r रेडियस का डिस्क है. उसमें से r/2 रेडियस का एक पार्ट कट करके रिमूव कर इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, और वो एक्सिस कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से. मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें ये पूरे सिस्टम का. मतलब ये कटे हुए पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं और जो बाकी बचा हुआ सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है. अभी क्या है कि ये डिस्क है हमारा, तो डिस्क का अगर कंप्लीट, इसको देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे. अगर कंप्लीट डिस्क होगा, अगर हमारा कंप्लीट डिस्क होगा तो कंप्लीट डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं. ये कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या हो जाएगा? mr²/2 हो गया. और दूसरा क्या है? ये कैविटी वाला पार्ट है. कैविटी वाले पार्ट का रेडियस कितना है? r/2. इसका रेडियस कितना है? r. तो इन दोनों को हम अलग अलग ऐसा रख लेते हैं, अलग अलग रख लिया हमने. अभी r/2, अगर इसका मास कैपिटल M है, कंप्लीट डिस्क का मास, ये कैसा डिस्क है? ये कंप्लीट डिस्क है. ये कंप्लीट डिस्क का मास अगर हमारा M है तो रिमूव किया हुआ जो r/2 रेडियस का मास होगा वो जाहिर सी बात है m/4 होगा. जितना बाई देखो r/2 कंप्लीट डिस्क का मास m है तो r/2 रेडियस का मास क्या हो जाएगा? m/4. इसको कैसे ध्यान रखना? जितने टाइम्स रेडियस कम हो रहा है उसके स्क्वायर टाइम्स मास कम हो जाएगा. जितने टाइम्स रेडियस कम हो रहा है उसके स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा? मास कम हो जाएगा. जैसे r से r/2 हुआ तो मास क्या हो जाएगा? m/4. इस पार्ट का मास क्या हो जाएगा? m/4. अगर r रेडियस में से r/3 वाला रेडियस हम कट कर रहे होते, r/3 रेडियस कट कर रहे होते तो इस पार्ट का मास हो जाता हमारा m/9. या r/4 अगर हम कट करके निकालते तो इसका मास हो जाता है हमारा m/16. तो जितना ये डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर देना और m से डिवाइड कर देना, इस पार्ट का मास आ जाएगा. बाकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी के कंसेप्ट से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. I इक्वल्स टू mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ठीक. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें लिखना है, बट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसके अबाउट लिख पाएंगे. जैसे इसमें आ जाओ आप, इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो इसका पूरे का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, मान लो ये पूरा डिस्क ना होता, इतना ही डिस्क होता तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इसको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या हो जाएगा? इसका मास है m/4. तो मास m/4, r कितना है? r/2 का स्क्वायर इंटू 1/2. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इसका. बट अब यहाँ प्लस साइन नहीं लगाना हमें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अलग से लिखना है. उसके बाद इसमें से इसको क्या करना है? हमें शिफ्ट करना है. कितना? r/2 डिस्टेंस से. तो मास कितना है इसका? m/4 और शिफ्टिंग कितनी करनी है? r/2 डिस्टेंस पे. तो इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और इस पार्ट का कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. हमें ध्यान रखना है कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और जो रिमूविंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी एक्सिस के अबाउट निकाल लो जिस एक्सिस के अबाउट आपने कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है. समझ आई बात? तो रिमूविंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किसके अबाउट निकाल लिया? इसके अबाउट.
कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो गया, mr²/2। और ये जो रिमूव किया है डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पे शिफ्टिंग करके निकाल ली, कितना हो गया हमारा, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्योंकि ये पार्ट रिमूव किया है तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कंप्लीट में से इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप माइनस कर लो। समझ में आई बात? इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इतना है। अब वो पार्ट है ही नहीं, वो पार्ट है ही नहीं, तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट आई नेट अगर हमें लिखना है तो आई नेट कितना हो जाएगा, mr²/2, mr²/2। और उधर अगर हम सॉल्व करें माइनस कितना हो जाएगा उधर, देखो आप, तो ये आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते हैं इसको, तो mr², ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2, ये स्क्वायर बाई r/2 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 16, 2 जा 32, 32 ये आ गया, प्लस mr²/16 ये आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना। आई नेट कितना हो जाएगा, mr²/2 माइनस, अब मैं इधर ऊपर 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा mr²/32 प्लस 2mr²/32, ये आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व अगर हम इधर करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आई नेट आ जाएगा हमारा mr²/2 माइनस कितना, 3mr²/32 आ गया। अब अगर मुझे दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल करने हैं तो मैं क्या, ये बेस अगर इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16mr²/32 mr²/32, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 13mr²/32, 13mr²/32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कैविटी वाले क्वेश्चंस हैं। तो कैविटी वाले क्वेश्चंस में हमें बच्चों ध्यान रखना है कि जो पार्ट हमने निकाल के बाहर किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल में से माइनस करना। समझ में आएगा? लेकिन जो पार्ट हमने बाहर किया उस पार्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट लिखना है जिस एक्सिस के अबाउट तुमने टोटल कंप्लीट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, तब जाके हम लास्ट में उसको हम माइनस कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखो, आगे ऐसा ही सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें क्या किया है, इसने कट कितना पार्ट किया है, r/3। इसने क्या बोला कि ये पूरा हमारा डिस्क है, रेडियस डिस्क है, तो ये डिस्क है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2025 में। इसमें से कुछ नहीं किया इसने, r रेडियस का डिस्क था और बोला हमने इधर r/3 रेडियस का एक डिस्क इसमें से कट कर लिया, तो ये r/3 है, ये कितना है हमारे पास, r/3। तो यहां से अगर r/3 है तो r माइनस r/3 करेंगे, जैसे ये r/3 है, ये इसका सेंटर कहाँ पे है, r/3 पे, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, r/3। और अगर हमें ये दूरी चाहिए होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो आइडिया पड़ गया कि ये दूरी हमें चाहिए, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस r/3, मतलब ये हो जाएगा 2r/3। तो हमें क्या करना, लास्ट क्वेश्चन जैसा इसका पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिख लो, कितना हो जाएगा, mr²/2 लिख दिया। अच्छा, हमने r/3 रेडियस कट करके निकाला है, तो जो निकाला हुआ पार्ट है उसका मास कितना हो जाएगा, m/9। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका रेडियस r/3 है एंड मास कितना हो गया, m/9, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें लिखना है। तो ध्यान से देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसके अबाउट लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिख देते हैं हम इस एक्सिस के अबाउट, तो कितना हो जाएगा, मास कितना हो गया, m/9 r²/9, mr² हो गया ये, इंटू 1/2। अब शिफ्टिंग कितनी करनी है, m/9 की शिफ्टिंग करनी है 2r/3 डिस्टेंस तक। समझ आई बात? अब जो भी ये वैल्यू आएगी इसमें से माइनस कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, देखो I इक्वल्स टू mr², ये कितना हो जाएगा, 81, 9 9 जा 81, 81 इंटू 2, ये हो जाएगा 162 प्लस ये आ जाएगा m इंटू 4r² डिवाइडेड बाई 9 9 जा 81, 9 9 जा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 9 जा कितना हो गया 81। इससे मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है,
अभी 162 प्लस 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 8 mr स्क्वायर अपॉन 162, ये आ जाएगा अपना 9 mr स्क्वायर अपॉन 162। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैविटी पार्ट का है जिसको इसमें से आपको माइनस करना है। देन आई नेट क्या लिखोगे आप? आई नेट क्या लिखोगे? आई नेट इक्वल्स टू कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 mr स्क्वायर, 9 mr स्क्वायर, 9 mr स्क्वायर अपॉन 162। अब मैं ऊपर 81 से नीचे मल्टीप्लाई, अब इसे सॉल्व करना अपने तरीके से सॉल्व करना होता है। अब मैं 81 से ऊपर नीचे क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 81 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 माइनस 9 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162। तो 81 में से अगर मैं माइनस 9, 81 में से क्या करूं मैं? माइनस 9 कर दूं तो कितना बचेगा हमारे पास? 72 कितना हो जाएगा ये? 72 mr स्क्वायर अपॉन 162। ये आई नेट आ रहा है हमारा 72, सही किया हमने, 72 mr स्क्वायर अपॉन 162। बट ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 4 बाई एक्स mr स्क्वायर, 4 बाई एक्स mr स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करते हैं हम? इसको 72 बाई 162 mr स्क्वायर को किससे कंपेयर कर दें? 4 बाई एक्स mr स्क्वायर से। तो mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, ये 8 जा, ये चला जाएगा। और 18 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा हमारा 9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। तो 9 इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ PYQs थे जो हमने 4-5 PYQs थे जो हमने इस सेशन में सॉल्व किए। इसमें वही चीज़ें यूज़ हुई हैं जो हमने अभी लास्ट सेशन में पढ़ाई करी, जिस चीज़ की जो लेक्चर में हमने कवर किया वही चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टॉर्क, और टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम वो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करने वाले हैं।